आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। मैं सोचती हूँ कि मुफ्त में दी हुई चीज़ बिल्कुल गलत है। ये एक तरह की ब्राइब होती है जो हमारे को बिल्कुल भी, ये टैक्स पेयर का पैसा है। वो कोई अपनी पॉकेट से पैसा तो दे नहीं रहे अरविंद केजरीवाल जी। कर्मभूमि अरविंद केजरीवाल की वो दिल्ली है। मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये कि वो फैसिलिटी जो वो दे रहे हैं, जो 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल के अपना एक वोट एक तरीके से खरीदना चाहते हैं, वो उनको क्यों नहीं लगता कि वो नीति पंजाब में सही है और दिल्ली में नहीं है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो, इससे तो विकास हो ही नहीं सकता। ये तो एक तरह से जो है ना, महिलाओं को कहते हैं ना, पंगु करने वाली बात है। महिला तो अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो तो 1000 रुपया तो वो यूं ही कमा लेगी कहीं भी काम करके। पंजाब की जनता जो है खूब पढ़ी लिखी है, चाहे वो औरतें हों या, और आज से ही नहीं, वो शुरू से ही बहुत सक्षम है। इसलिए 1000 रुपये दे के मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो केजरीवाल जी इनको खरीद लेंगे। ये जो पैसा से एक तरीके से महिलाओं के वोट खरीदने वाली बात है। एक घर में चाहे कितनी भी महिलाएं हों, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो हर किसी के खाते पे 1000 रुपये देने की बात की गई है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? कितना पैसा बर्बाद करती है सरकार ऐसी चीज़ों पर? क्या आपको लगता है इन चीज़ों से किसी भी राज्य या देश का विकास हो सकता है? ये जो 1000 रुपया देने की बात तो बिल्कुल गलत है। 1000 रुपया दे के एक दिन में 1000 रुपया क्या, आधा दिन भी नहीं लगता है 50,000 रुपया खर्चा करने के लिए। 1000 में किसी ज़िंदगी नहीं बन जाता। अगर आपने किसी को आर्थिक सहायता देनी है तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको दो। ये नहीं कि हर एक को आप 1000 रुपया फ्री में बांट दो। इससे क्या होगा? प्रलोभन देने से, आप सिर्फ वोट देने के लिए आप प्रलोभन दे रहे हैं। उनकी तो काम करने की एक तरह से आदत ही हट जाएगी कि हमें तो फ्री में 1000 रुपये मिल रहा है। जैसे इन्होंने पंजाब में 1000 रुपये महिलाओं को बोला है, पंजाब बहुत सक्षम हमारा राज्य है। वहाँ के लोग तो लंगर लगाकर बाकी मदद करके पूरे देश को संभालते हैं। लेकिन हर महिला को बस फ्री दूंगा, हर महिला को 1000 रुपये दूंगा, ये देश में एक गलत परंपरा की शुरुआत है जो देश के विकास को बिल्कुल रोड़ अटकाएगी। दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकट मुफ्त है। बसें फ्री करी है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जाता हूँ लेडीज़ों को लेके जाए, हम हाथ देते रहते हैं, बीच में बसें नहीं रोकते, खाली भगाते हैं बसों को। खाली हम भी उसके पीछे भागते हैं, गिर जाए, हाथ पैरों में लग जाए तो क्या होगा हमारा? दिल्ली की महिला के लिए ट्रेन भी, मेट्रो भी नहीं है, बस भी नहीं है, रोड भी नहीं है, और दिल्ली की महिला के लिए कुछ भी नहीं है। और पैसा दिल्ली का है और बंटा वो का रहा है। देखिए, दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पहले दिन से मुफ्त में इलाज होता है। कोई नई बात नहीं हुई है। दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सब के अंदर पहले से मुफ्त में पढ़ाई होती है। कोई नई बात नहीं है। ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने फ्री किया है। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। क्या है असली विकास? अगर क्या आपको सब कुछ फ्री मिले तो आप उसको विकास कहेंगे? क्या आपके खातों में अगर पैसे आते रहे तो आप खुश हो जाएंगे? या फिर आप समझते हैं कि असली विकास ये सब नहीं होता? क्यों नेता लोग वोटर्स को बच्चे समझकर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो आजकल पंजाब और उत्तराखंड में महिलाओं को 1000 रुपये देकर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं के खातों पे 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों नहीं हो रहा दिल्ली का विकास और इस पर क्या सोचती हैं दिल्ली की महिलाएं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि अरविंद केजरीवाल जी जो दूसरे राज्यों में जाके इस तरह से महिलाओं को लुभाने का जो प्रयास कर रहे हैं, 1000 रुपये दे के, और महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि विकास होगा, आप क्या सोचती है उस पर? मैं सोचती हूँ कि मुफ्त में दी हुई चीज़ बिल्कुल गलत है। ये एक तरह की ब्राइब होती है जो हमारे को बिल्कुल भी, ये टैक्स पेयर का पैसा है। वो कोई अपनी पॉकेट से पैसा तो दे नहीं रहे अरविंद केजरीवाल जी। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। ये
मतलब हमारे कोर्ट को भी इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि नेतागण जो मुफ्त में बिजली पानी जनता का पैसा एक तरीके से बर्बाद करते हैं अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए। ये बात बिल्कुल सही बोली है कि जनता का ही पैसा बर्बाद होता है अपनी पॉलिटिक्स पर। अब एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जो है महिलाओं के लिए सिर्फ बसें फ्री की गई थी, लेकिन बसों में भी क्या महिलाओं को जगह मिल पाती है? इस पर मैम आप बताइए कि आप बस से ट्रैवल करती हैं, डीटीसी जो चलती हैं यहाँ दिल्ली में, तो कितना ज़्यादा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ है जो फ्री की गई हैं बसें जो दिल्ली में? बसें फ्री करी हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाता हो लेडीज़ों को लेके जाए, हम हाथ देते रहते हैं, बीच में बसें नहीं रोकते, खाली भगाते हैं बसों को, खाली हम भी उसके पीछे भागते हैं, गिर जाए हाथ पैरों में लग जाए तो क्या होगा हमारा। स्टैंड पे भी नहीं रोकते हैं बसों को। लेकिन जैसे कि ये एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि हर एक डीटीसी की बस थोड़ी देर के लिए स्टैंड पे रुकना बिल्कुल ज़रूरी है, अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। नहीं रुकती हैं बसें, रुकनी चाहिए, सवारियों को लेना चाहिए, जो सीट है उन पर तो बिठाना चाहिए ना, नहीं रोकते हैं बसों को। तो यहाँ पे बात है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए सिर्फ कहने नाम भर के लिए दिल्ली की बसें फ्री की गई हैं, लेकिन महिलाओं को देखकर डीटीसी बसें रुकती नहीं है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी कि जो फ्री वाली चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर राज्य में जाके, पंजाब में जाके, उत्तराखंड में जाके बोल रही हैं, आप कितना सपोर्ट करती है कि इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इस तरह के वादे, झूठे वादे करने चाहिए वोटर्स को लुभाने के लिए? देखिए, दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पहले दिन से मुफ्त में इलाज होता है, कोई नई बात नहीं हुई है। दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सब के अंदर पहले से मुफ्त में पढ़ाई होती है, कोई नई बात नहीं है। ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने फ्री किया है। अब जो इनकी फ्री वाली बात है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने पंजाब में 1000 रुपये महिलाओं को बोला है, पंजाब बहुत सक्षम हमारा राज्य है, वहाँ के लोग तो लंगर लगाकर बाकी मदद करके पूरे देश को संभालते हैं। और किसी भी महिला को अगर वो जो भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ख़राब है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसको ज़रूर सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन हर महिला को बस फ्री दूंगा, हर महिला को 1000 रुपये दूंगा, ये देश में एक गलत परंपरा की शुरुआत है जो देश के विकास को बिल्कुल रोड़ा अटकाएगी। तो ये बहुत सही बात कही है कि ये जो परंपरा चल रही है, फ्री ब्राइबिंग की जो परंपरा चल रही है, ये देश के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। इस पर एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की महिलाएं क्या चाहती है, कि किस तरह से काम होना चाहिए दिल्ली के अंदर महिलाओं को लेकर। सबसे पहली बात है कि जो कर्म भूमि है अरविंद केजरीवाल की वो दिल्ली है। मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये कि वो फैसिलिटी जो वो दे रहे हैं, जो 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल के अपना एक वोट एक तरीके से खरीदना चाहते हैं, वो उनको क्यों नहीं लगता कि वो नीति पंजाब में सही है और दिल्ली में नहीं है? दिल्ली ने उन्हें बनाया है, 2 टर्म में उनको लेके आए हैं हम, तो जो सुविधाएं उन्होंने दिल्ली में दी है बहुत सारी तो पहले से ही हमें उपलब्ध थी और उसके ऊपर उनका नाम लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और काम जो है ग्रास रूट लेवल पर दिख नहीं रहा है। दूसरी बात जो है वो 1000 रुपये की नीति तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो पैसा से एक तरीके से महिलाओं के वोट खरीदने वाली बात है। महिलाओं को सिर्फ एक तरीके से प्रलोभन है, वो कितना सॉलिड तरीके से महिलाओं तक वो 1000 रुपये पहुंचता भी है कि नहीं ये किसी को नहीं पता। आज की प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो महिलाओं को सक्षम करना ज़रूरी है, उन्हें जो है इसलिए तैयार करना ज़रूरी है कि वो 1000 क्या उससे ज़्यादा अपने आप कमा सकें। उनको स्किल डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि ऑफ कोर्स मोदी जी ने भी कहा है कि स्किल डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग चैरिटी। थैंक यू। बहुत सही बात बोली कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चैरिटी से। तो इस पर एक और चीज़ कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो दिल्ली के स्कूल है उनको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था, लेकिन असली हकीकत क्या है दिल्ली के स्कूलों की? मैम आप बताइए कि किस तरह जो दिल्ली के स्कूल जो है इस तरह, मतलब अभी कहा जाता है अरविंद केजरीवाल की सरकार बोलती है कि हमने दिल्ली के स्कूलों की शक्लें बदल दी हैं। आप कितना मानेंगे कि कितना विकास हुआ है दिल्ली के स्कूलों में कि लड़कियाँ वहाँ जाके डेवलप हो सके, स्किल गेन कर सके? ये सब जो है ना कागजी बातें हैं। जो हमारे अपने सरकारी स्कूल हैं उनमें पहले से ही बहुत अच्छी कोशिश की जा रही हैं। सब में आप देखेंगे हरियाली भी खूब है, सारी बच्चों की फैसिलिटीज़ हैं, उनको पढ़ने के लिए किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, सब कुछ उनको पहले से ही मिलता रहा है और बच्चे बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं।
और जो हमारे अपने स्कूल हैं उनमें, सरकारी स्कूलों में हमारे अपने जो है ना पेरेंट्स के साथ हम बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमें उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमें उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनके घर तक हम जाते हैं, घर तक जुड़े हुए हैं और जो जो उनको चाहिए वो तो हम पहले से ही उनको दे रहे हैं। तो जो केजरीवाल जी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, कोई खास या कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी मोदी सरकार हो या पहले, ये सब कुछ पहले से ही मिलता है। ये सब ऊपर का दिखावा है, बस वही उनकी नीति है कि जो दिखता है वही बिकता है। बाकी अगर आप अंदर जाकर देखते हैं तो सब कुछ जैसे कुछ भी कोई खास चेंज नहीं है। हमारी भी यहाँ स्कूलों की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, हमारे भी साइंस रूम बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। बस ये है कि हम उनको शो नहीं करते हैं, लेकिन हमारा विकास बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्कूल में जाकर देखिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। और आप क्या सोचते हैं कि जो पंजाब में अभी जो 1000 रुपये देने की बात हो रही है महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर हैं, उस पर आप क्या सोचती हैं कि क्या बिल्कुल ठीक है और क्या ऐसा होगा? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो, इससे तो विकास हो ही नहीं सकता। ये तो एक तरह से जो है ना महिलाओं को कहते हैं ना पंगु करने वाली बात है। महिला तो अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो तो 1000 रुपया तो वो यूं ही कमा लेगी कहीं भी काम करके। ये तो एक तरह से ना उसको हाथ उसके बांधने वाले हैं या उसको कोई प्रलोभन दे के जो है ना खींचने वाली बात है। वैसे देखा जाए तो पंजाब की जनता जो है खूब पढ़ी लिखी है, चाहे वो औरतें हों या, और आज से ही नहीं, वो शुरू से ही बहुत सक्षम है। इसलिए 1000 रुपये दे के मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो केजरीवाल जी इनको खरीद लेंगे। वो खूब पढ़ी लिखी हैं और समझदार हैं, वो सब जानती हैं कि कैसे करना है। 1000 रुपये उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो ये बात जो है कि आज की जो महिला है वो इतनी सक्षम है कि 1000 रुपये वो खुद कमा सकती है। किसी भी पार्टी को उनको 1000 रुपये दे के प्रलोभन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्राइबिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैम आप बताइए कि आपको कितना लगता है कि 1000 रुपये वाला जो बोला गया है पंजाब में, कितना ज़्यादा ठीक है ये चीज़? कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ विकास का काम करेगी? क्या इस चीज़ से पंजाब की जितनी महिला है उनको कोई मदद मिल पाएगी? ऐसा है, जहाँ तक सवाल है महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का, ये बिल्कुल गलत है। पंजाब की जो जनता है वो एक्चुअली हार्ड वर्किंग है पहले से, और ये जो पैसा है ये सारा जनता का टैक्स का पैसा है। और फिर अगर आपने किसी को आर्थिक सहायता देनी है तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको दो। ये नहीं कि हर एक को आप 1000 रुपया फ्री में बांट दो। इससे क्या होगा? प्रलोभन देने से, आप सिर्फ वोट देने के लिए आप प्रलोभन दे रहे हैं। उनकी तो काम करने की एक तरह से आदत ही हट जाएगी कि हमें तो फ्री में 1000 रुपये मिल रहा है, तो वो गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ब्राइबिंग वाला जो तरीका है, 1000 रुपये देकर वोट खरीदने के जो तरीके हो रहे हैं, इससे कभी किसी का विकास नहीं हो सकता। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इसी मुद्दे पर कि किस तरह से ये जो बनाया गया है, ये योजना जो ला रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो हर महिला, और बता दें आपको कि एक घर में चाहे कितनी भी महिलाएं हों, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो हर किसी के खाते पे 1000 रुपये देने की बात की गई है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? कितना पैसा बर्बाद करती है सरकार ऐसी चीज़ों पर? क्या आपको लगता है इन चीज़ों से किसी भी राज्य या देश का विकास हो सकता है? ये जो 1000 रुपया देने की बात तो बिल्कुल गलत है। 1000 रुपया दे के एक दिन में 1000 रुपया क्या, आधा दिन भी नहीं लगता है 50,000 रुपया खर्चा करने के लिए। 1000 में किसी ज़िंदगी नहीं बन जाता। कर केजरीवाल ये जो 1000 रुपया दे रहे कि खरीदने के लिए, ये कोई नहीं खरीदने वाला। और पंजाब के लिए तो कोई, पंजाब से तो कोई भी नहीं खरीदेंगे वो, क्यों ना वो इतना छोटे नहीं है, गरीब नहीं है, 1000 रुपये बिक जाए। और दिल्ली के पैसा है, टैक्स की पैसा है, जिनको जो करना है पहले दिल्ली में ही शुरुआत करे, चाहे हॉस्पिटल बनाए, चाहे सरकार रोड बनाए। दिल्ली का लेडीज़ को सब फैसिलिटी दे, चाहे बस में हो, चाहे मॉल में हो, चाहे रोड में हो, जो भी हो। और दिल्ली की महिला के लिए ट्रेन भी, मेट्रो भी नहीं है, बस भी नहीं है, रोड भी नहीं है, और दिल्ली की महिला के लिए कुछ भी नहीं है। और पैसा दिल्ली का है और बंटा वो कह रहा है। इसलिए खर्च केजरीवाल जी ने अपने जेब से नहीं दे रहे, इसलिए जहाँ मर्जी वो फेंकने जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने कि जहां दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की महिलाओं ने दिल्ली सरकार को 2 बार चुना है, वो खुद ये बात मानती हैं कि महिलाओं को 1000 रुपये देकर, ब्राइबिंग देकर इस तरह से वोट खरीदने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे विकास कभी नहीं हो सकता। और महिला अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है खुद 1000 रुपये कमाने के लिए। उनको स्किल की ज़रूरत है, पैसों की नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं भावना रावत, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।